हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज जान लीजिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कितना वेतन है, वो कितना पेंशन पाते हैं, उन्हें कितना सत्कार भत्ता दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप आज जान लें। आज मैं आपको बताऊँगा, साथ ही ये भी बताऊँगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन कितना पहले था और अब वर्तमान में कितना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये जो हो आप देख रहे होंगे कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन बिल 2017। तो ये दोस्तों 2017 में ही यह लाया गया था बिल। ये अब संशोधित हो चुका है और अधिनियम में कन्वर्ट हो चुका है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों के लिए अलग अलग अधिनियम है। दोनों अधिनियमों का आप नाम जान लें। तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें एक्ट 1954। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें एक्ट 1958। तो ये दोनों अधिनियम हैं, इन्हीं को संशोधित करने के लिए यह बिल लाया गया था और इसके माध्यम से इसमें संशोधन करके उनके वेतन को, उनकी सेवा शर्तें जो हैं उसको, इसमें कम से कम जो भत्ता है, इनका पेंशन है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब आप ये जान लें कि कितनी बढ़ोतरी की गई है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ कि ये जो पहले जो आपके मतलब न्यायाधीश, इसके संशोधन जो आया था आपका, ये जो विधेयक आया है, तो उस समय आया था, तो इस समय वर्तमान इन्होंने लिखा है। लेकिन अब इसको हम कह सकते हैं पहले और इसको हम कह सकते हैं वर्तमान। ठीक, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन पहले कितना था, 1,00,000 रुपया, और वर्तमान में कितना हो गया, 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना, 90,000। और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन था 90,000 और वर्तमान में उनका हो गया है 2,50,000। तो यहाँ पर देखेंगे वृद्धि कितनी हुई, 1,80,000 रुपये। सोचिए कितना बढ़ा, 1,80,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई एकाएक। तो ये बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसके पीछे ऐसा क्यों किया गया, ये चर्चा का विषय है। और इधर देखेंगे आप, दोनों के वेतन में पहले 10,000 का गैप होता था, इसका 1,00,000 मुख्य न्यायाधीश का, और इनके वेतन होते अन्य न्यायाधीशों के होते थे 90,000, यानी 10,000 का गैप होता था। लेकिन अब कितना हो गया, आप देखेंगे 2,80,000 है 2,50,000, यानी 30,000 का गैप अब दोनों लोगों के वेतन के बीच में कर दिया गया है। उसी तरीके से इनके वेतन में भी बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा की गई है। यानी कि देखेंगे अगर आप यहाँ 90,000 तो इधर 2,50,000, यानी कि कितना वृद्धि हो गया। अगर 10 इसको हम इधर कर दें तो 1,00,000 हो जाता है। तो 1,00,000 कम से कम 40,000, ठीक, कितना, 1,40,000 की वृद्धि की गई है। ठीक, अब 1,40,000 की वृद्धि अन्य न्यायाधीशों के वेतन में भी की गई है। वहीं अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पर नज़र डालें तो आप देखेंगे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उनका वेतन पहले था 90,000 और अन्य का था 80,000। वर्तमान में कितना हो गया है, मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 और अन्य का 2,25,000। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश जो होते थे, उनके वेतन के बराबर होता था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, और मुख्य न्यायाधीश से 10,000 रुपये कम होता था अन्य न्यायाधीशों का। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 25,000 का गैप हो गया दोनों न्यायाधीशों के बीच में। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन के बीच में 25,000 का गैप हो गया है। यहाँ 2,50,000 है, यहाँ 2,25,000 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना वृद्धि किया गया है। यानी देखेंगे बहुत बड़ा अमाउंट इनको दे दिया गया है। अब आप देखते हैं, आप देख लें भत्ता कितना मिलता है इनको। अब इसी तरीके से भत्ता भी जो है इनको, जो सत्कार भत्ता, अब सत्कार भत्ता पे आप नज़र डालेंगे तो पहले कितना मिलता था और वर्तमान में कितना मिलता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को पहले मिलता था 20,000, अब कितना मिलता है, 45,000। यानी कि इनको जो सत्कार भत्ता है वह इनको मिल गया 25,000 ज़्यादा इनको कर दिया गया। वहीं अगर आप देखेंगे तो सैलरी 1,80,000 बढ़ाया गया, जबकि सत्कार भत्ता जो है वो सिर्फ 25,000 बढ़ाया गया। अन्य न्यायाधीशों को मिलता था 15,000, उनका कर दिया गया 34,000। ठीक, तो इनको 34,000 कर दिया गया। यानी कि अगर इधर से आप जोड़ेंगे 5, ठीक,
5 इधर से 20 हो गया आपका और 14 उधर से, यानी कि 19,000 रुपया इनका भी बढ़ा दिया गया। इधर मुख्य न्यायाधीश का 25,000 रुपया और इनका 19,000 रुपया बढ़ा दिया गया। अगर हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो आप भी जान रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके इतना इनका वेतन भी होता है, उतना ही इनका भत्ता पहले था और आज भी उतना ही भत्ता है जितना अन्य मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका जितना भत्ता है, उतना भत्ता भारत के जितने भी उच्च न्यायालय उनके मुख्य न्यायाधीशों का है। और अन्य न्यायाधीशों का अगर देखेंगे तो वह 12,000 और इनका जो है आप देखेंगे पहले 12,000 था, वर्तमान में 27,000 कर दिया गया है। अब आगे आपको हम बताएंगे कि ये आपका हो गया भत्ता। अब आप देखिए पेंशन कितना मिलता है इन लोगों को, ठीक। वेतन और भत्ता तो आपने देख लिया, अब पेंशन भी आप देख लें कि कितना मिलता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोनों एक्ट्स भी निर्दिष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिना किराया दिए सरकारी आवास का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे, यानी कि जो भी न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बिना किराया दिए हुए आवास को ये उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वह इस अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए उन्होंने अपना कोई मकान बना लिया है तो उन्हें अपने वेतन के 30% के बराबर मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये पहले दिया जाता था 30%, उनका वेतन मान लीजिए जितना है उसका 30% उनको मासिक भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब इस जो संशोधन बिल जो आया था इसके द्वारा कर दिया गया है, अब ये 24% कर दिया गया। पहले कितना था, पहले था 30%, अब ये वेतन का 24% कर दिया गया है। वहीं अगर वो देखेंगे आप कि जब महंगाई भत्ता डियरनेस अलायंस जो है DA 25% से अधिक हो तो वेतन का 27%, और जब महंगाई भत्ता यानी 50% से अधिक हो तो वेतन का 30% उनको दिया जाएगा, ठीक। अब आप देख लें पेंशन कितना इनको दिया जा रहा है, ठीक। पेंशन में आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पेंशन इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो पेंशन था पहले कितना था आपका, इनका पेंशन था पूरा 1 वर्ष का, प्रति वर्ष जो है पेंशन कितना था, ये था 6 लाख। अब कितना कर दिया गया, सीधे 16,80,000, यानी कितना हो गया 10,80,000 सीधे बढ़ा दिया गया। 10,80,000 जो है ये बढ़ा दिया गया है पेंशन साल भर का, यानी कि सीधे एक बहुत बड़ा अमाउंट इनको दे दिया गया। जहाँ एक तरफ 2004 में जो NDA की सरकार थी उन्होंने, आपको पता होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका पेंशन ख़त्म कर दिया गया, वहीं देख रहे हैं कि आज भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन को इतना ज़्यादा बढ़ाकर दिया जा रहा है, यानी कि 6 लाख की जगह पर उनको अब 16,80,000 रुपये दिया जा रहे हैं। ये मुख्य न्यायाधीश के हो गए। और अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करेंगे तो उनको कितना मिलता था, उनको मिलता था 5,40,000, उनको कितना हो गया 15 लाख रुपए उनको भी दिए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितना वृद्धि हो रही है। जहाँ पर आप देख लीजिए कि मतलब इनका कितना हो गया, यानी कि अगर आप जोड़ेंगे इसको तो 9,60,000 लगभग, ठीक। 9,60,000 वृद्धि हुई इनकी उसमें अन्य न्यायाधीशों में। उसी तरीके से अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन देखें, मतलब पेंशन देखेंगे, पहले कितना था 5,40,000, वर्तमान में 15 लाख। अन्य न्यायाधीशों का आप देखेंगे पहले था 4,80,000 और वर्तमान में 13,50,000 इनको वर्तमान में दिया जा रहा है पेंशन 1 वर्ष का। तो आप देख लीजिए कितना मतलब पेंशन दिया जा रहा है। तो आपने देखा कि कितना वेतन, कितना पेंशन, कितना भत्ता दिया जा रहा है। अब आपको मैं बताऊंगा कि भारत में राष्ट्रपति का वेतन कितना पहले था और वर्तमान में कितना है। तो आप ये देख लीजिए कि 2008 से पहले जो है, 2008 से पहले जो है ये हो गया आपका 2008 से पहले राष्ट्रपति का वेतन कितना था 50,000 रुपये था, उपराष्ट्रपति का कितना था 40,000 रुपये था और राज्यपाल का 36,000 रुपये था। इसको 2008 में जो बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 2008 में इसको बढ़ा करके राष्ट्रपति का किया गया 1.5 लाख रुपये, यानी कि 50,000 से अगर आप देखेंगे तो 50,000 से 1.5 लाख किया गया, यानी 1 लाख बढ़ाया गया। 50, 40, 30 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना किया गया, तो यहाँ पर किया गया 1 लाख वृद्धि करके 1.5 लाख कर दिया गया। यहाँ पर जहाँ पर 40,000 था वहाँ उनको 1,25,000 कर दिया गया था 2008 में, और राज्यपाल का जहाँ 30,000 था उनका 1,10,000 कर दिया गया था।
यानी 70,000 की इनकी वृद्धि हुई, यानी कि 30 था, 70 एक 80,000 की। ठीक, 80,000 की वृद्धि इनको करके दिया गया था। इनका 40 था और इनको बढ़ा करके कर दिया गया था 1,25,000। तो 60 इधर हो गया आपका और 25 यानी कि 85,000। ठीक, 85,000 इनका बढ़ाया गया था और राष्ट्रपति का 50 था तो सीधे 1,00,000 इनका बढ़ाया गया था। कितना? 1,00,000 बढ़ाया गया था। और अब वर्तमान में हम आपको बता दें कितना वेतन है। वर्तमान में जो वेतन है आपके राष्ट्रपति महोदय का वो है 5,00,000 रुपये। ये 2017 से बढ़ा है। यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति का 3.5 लाख रुपये है, राज्यपाल का 3,00,000 रुपये है। ठीक, राज्यपाल का जो है आपका, उपराष्ट्रपति का दोस्तों यहाँ पर ये सही नहीं दिया है तो इसको आप क्रॉस कर दें, तो इसको यहाँ पर ये क्रॉस कर दें, ये सही नहीं दिया गया है दोनों। राष्ट्रपति का तो 5,00,000 है लेकिन उपराष्ट्रपति का जो दोस्तों वो है आपका 4,00,000 है। ठीक, यहाँ पर गलत डेटा दिया गया है तो ये कितना है? 4,00,000 है। ठीक, कितना है? 4,00,000। ठीक, उपराष्ट्रपति का 4,00,000 है, इनका आप 4,00,000 कर लीजिए। उपराष्ट्रपति का इनका इसको गलत काट दीजिए, ये है आपका 4,00,000। ठीक, और वहीं जो है आपका राज्यपाल का जो है, राज्यपाल का है 3.5 लाख। ठीक, कितना है? 3.5 लाख। ये है इनका 3.5 लाख, एक जीरो हटा दीजिए। यानी कि आप देखेंगे कि जहाँ राष्ट्रपति का वेतन 5,00,000 है, उपराष्ट्रपति का आपका है यानी कि 4.5 लाख और इनका राज्यपाल का है आपका 3.5 यानी 3.5 लाख रुपया वेतन है। तो मैं और भी लोगों का वेतन आपको मैं बता देता हूँ कि कितना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ये जान लें कि जैसे आपके हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, मुख्य निर्वाचन जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, इनका जो वेतन है आपका, इनका वेतन है 2,50,000। ठीक, यानी कि इनका जो वेतन है हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर है। 2,50,000 आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन है। वहीं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी वेतन इतना ही है। इतना ही वेतन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी इतना ही वेतन है, 2,50,000। ठीक, और आपको बता दें कि भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी का भी वेतन, भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी का भी वेतन आपका 2,50,000 है। और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनका भी वेतन 2,50,000 है। तो इतने लोगों का मैंने आपको वेतन बताया और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन के साथ मैंने सत्कार भत्ता और पेंशन भी बताया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।